आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां विधानसभा चुनाव में दलित नेता कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने पूरी तरह से विधानसभा चुनाव से दरकिनार कर दिया है। तो अब आलम यह है कि शैलजा ने भी खुद चुनाव से दूरी बना ली है और एक हफ्ते से वो चुनाव प्रचार से भी दूर है। ऐसे में अब हुड्डा गुट पूरी तरीके से हरियाणा चुनाव प्रचार में हावी नजर आ रहा है। दरअसल शैलजा और हुड्डा के बीच खींचतान चल रही है और ये अभी की नहीं है, पुरानी खींचतान है। कुमारी शैलजा भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अहम बात यह है कि शैलजा सीएम पद पर भी दावा ठोक रही थी। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पोस्टरों से भी कुमारी शैलजा गायब हो गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार शैलजा को दरकिनार करने पर बीजेपी सवाल उठा रही है। लगातार दलित समुदाय के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है और आरोप यह लगाया जा रहा है कि पार्टी ने कुमारी शैलजा को दरकिनार कर दिया है। पूरी तरीके से इस चुनाव के दौरान तवज्जो भाव नहीं दिया जा रहा है कुमारी शैलजा को। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा कि अनुसूचित जाति समाज कुमारी शैलजा के अपमान से आहत है। मैंने पहले बताया है कि इनके घर के विवाद ये जग जाहिर हो चुके हैं। अब वो प्रचार करती हैं कि नहीं करती हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करने जा रहे हैं तो उनके मन की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, और वो तकलीफ केवल उनकी नहीं है, वो तकलीफ अनुसूचित जाति के पूरे समाज की वो तकलीफ है। और ये तकलीफ उनको जो उन्होंने दी है तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। दीपक शर्मा और आनंद सिंह मेरे दो सहयोगी इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। ये तो दिख भी रहा है जब से हरियाणा में चुनाव प्रचार है, कुमारी शैलजा की वो एक्टिवनेस नहीं दिख रही थी, और अब तो वो पूरी तरीके से गायब हैं। और इस चीज को बड़ी बारीकी से बीजेपी ने ऑब्जर्व भी कर लिया और अब इसी के बहाने कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा गया। जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा में, अगर बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी है, लगातार जब से टिकटों पर मंथन शुरू हुआ था उस समय से ही कुमारी शैलजा को कहीं ना कहीं उनके ये आरोप लगे थे, कहीं कांग्रेस में आरोप लगते थे कि उनकी अनदेखी की गई है। अन्य दल भी इस बात को लेकर के मुद्दा उठाते थे, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें रही हो, चाहे सलाह लेने की बात हो। उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, दीपक बाबरिया ही होते थे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में। उसके बाद जब अगर बात करें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो उसमें भी कुमारी शैलजा की ज्यादा भूमिका नजर नहीं आई। हालांकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वो प्रभारी के तौर पे अन्य राज्यों में जिम्मेदारी निभा चुकी है, लेकिन खुद के राज्य में जिम्मेदारी उनको खास कोई तवज्जो की बात, कहीं ना कहीं आरोप लगते थे अन्य नेताओं के द्वारा। और ऐसे में जब टिकटों का बंटवारा हुआ, जब टिकट उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, उसमें भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्हीं के समर्थकों को तवज्जो दी गई। तकरीबन 72 से 78 उम्मीदवार ऐसे हैं, 72 टू 78, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित हैं। उनमें एक चौधरी वीरेंद्र के बेटे को दी गई है। अलग से अगर बात करें रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे, और एक और 2 टिकटें यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को दी गई, एक कैप्टन अजय यादव को दी गई। और कुमारी शैलजा जो 25 सीटों का दावा रख रही थी, 90 के 90 पर उम्मीदवार दिए थे, हालांकि एक इन्होंने पर जो है सहयोगी दल को दी है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो कुमारी शैलजा का जो कहा जा रहा है कि उनको 5 से 6 सीट दी गई हैं। हालांकि उनके अन्य जो नेता वो कह रहे हैं 8 से 10 का ये आंकड़ा है। लेकिन उसी बात से कुमारी शैलजा नाराज थी। उसके बाद कुछ टिप्पणियां हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के कार्यक्रमों में, टिप्पणियां हुई, जातिगत टिप्पणियां भी हुई। उसके बाद जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया, मैनिफेस्टो जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया, उस समय भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि कुमारी शैलजा को वहां पर तवज्जो नहीं दी गई, उनको नहीं बुलाया गया। वो कांग्रेस मुख्यालय में आई, दिल्ली में थी, लेकिन फिर भी उनको नहीं बुलाया गया। ये तमाम बातें थी जिसके बाद कुमारी शैलजा ने दूरी बना ली, क्योंकि कुछ कार्यक्रमों में भी उनको जातिगत टिप्पणियां भी हुई हैं, जिसके बाद कुमारी शैलजा ने फिलहाल दूरी बनाई हुई है हरियाणा में चुनाव हाँ, प्रचार को लेकर। ठीक है। जी मैं आनंद के पास चल रहा हूं। आनंद, जब पहले राहुल गांधी का फैसला था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए, उन्होंने इनिशिएट किया था, तब भी हुड्डा गुट हावी दिखा और गठबंधन नहीं हो पाया। अब कुमारी शैलजा, पहले तो उनको तवज्जो नहीं दी गई, अब शायद उनको दिख रहा है कि तवज्जो नहीं मिल रही तो खुद ही साइडलाइन हो लिया जाए। ये हो क्या रहा है? जी देखिए, जिस तरह से कुमारी शैलजा ने खुद को अभी कैंपेनिंग से अलग किया है, तो वो लगातार दिल्ली में अपने आवास जो 67 साउथ एवेन्यू का ये वही आवास है जहां इस वक्त हम खड़े हैं। तो यहाँ पे वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से और हरियाणा के तमाम जो पार्टी वर्कर्स है उनके साथ लगातार पिछले 3 दिनों से मुलाकात कर रही हैं। और अभी जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि वो कल भी ये मुलाकात का दौर जो अपने वर्कर्स के साथ है उसको जारी रखेंगे। और जब हमने यहाँ पे जो वर्कर्स आ रहे हैं हरियाणा से लगातार कुमारी शैलजा से मुलाकात करने के लिए, तो उनका भी कहना है कि देखिए कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के साथ अन्याय तो हुआ ही, कहीं ना कहीं इनके साथ जो एक
हिस्सा चाहिए था परिवार के अंदर, वो उनको हिस्सा नहीं मिल पाया। तो उससे दुख जरूर है, मगर ऐसा नहीं है, वो अपने पार्टी वर्कर्स को सीधा सलाह दे रही है कि उन्हें वहां जाना चाहिए हरियाणा में और क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए ताकि कांग्रेस की सरकार वहां बन सके। मगर जिस तरह से अभी दीपक शर्मा जी ने भी हमें बताया कि किस तरह से कुमारी सैलजा जब पार्टी दफ्तर में ही मैनिफेस्टो गारंटी लॉन्च की, 7 वादे पक्के इरादे जो कांग्रेस ने लॉन्च किया था, तो उस दिन भी कुमारी सैलजा वहां नहीं आई थी। जबकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस से जो ट्रेजरर हैं अजय माकन ने उस दिन भूपेंद्र हुड्डा के ठीक साथ में ही एक कुर्सी उनके लिए रखवाई थी मंच पर कि वो आएंगी तो वहां उस पर बैठेंगी। मगर तमाम जब भी कॉल किए गए कुमारी सैलजा के फोन पे तो वो कॉल अनआंसर्ड गए, फोन का जवाब नहीं आया। तो ऐसे में कांग्रेस ने उस दिन अपनी गारंटी कार्ड भी लॉन्च की, मगर सैलजा की नाराजगी जो है वो इस बात को लेकर है कि आखिर हरियाणा में जो उनका गृह राज्य है वहां पर जहां जितनी वो उम्मीदवारी चाहती थी, करीब 30 और 25 से 30 उम्मीदवार चाहती थी कि उनके समर्थकों को भी टिकट दी जाए, तो वहां पे उनको टिकट नहीं दी गई। और वहां पे अगर किसी की चली तो वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चली। तो ऐसे में नाराजगी जो है कुमारी सैलजा की तरफ से भी है, मगर अभी फिलहाल वो इस पूरे मामले पे उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि पार्टी की लीडरशिप जो है वो लगातार उन्हें मनाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि पार्टी भी देख रही है किस तरह से कुमारी सैलजा का एक जो इफेक्ट है, वो जिस क्लास से आती है वहां पर उनमें उनका एक खास अटैचमेंट है लोगों के बीच में। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेजिंग गलत जा रही है पार्टी को लेकर कि अगर कुमारी सैलजा अलग होती है तो पार्टी जो अभी पार्टी का जो इंटरनल सर्वे जो कार्यकर्ता बता रहे हैं कि वो आराम से पार्टी 60 से 65 सीटें जीत सकती थी। और ऐसे में कुमारी सैलजा का फील्ड में ना उतरना, कैंपेनिंग में ना उतरना, जिस प्रकार से वो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार कैंपेनिंग कर रही थी, पूरे राज्य का दौरा भी उन्होंने किया था, मगर पिछले 5-7 दिनों से जब से वो कैंपेनिंग में नहीं जा रही है तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव संदेश दे रहा है पार्टी के लिए। तो ऐसे में मुश्किलें आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस चाहती है कि वो अपने पूरे दमखम के साथ, क्योंकि पार्टी ने प्लान भी बनाया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी एक वहां पे बड़ा पब्लिक मीटिंग किया जाए। और ऐसे में अगर कुमारी सैलजा मंच पर नहीं आती हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वहां जाने के बावजूद, तो ये एक बहुत ही बड़ा निगेटिव फैक्टर हो सकता है। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया, दीपक और आनंद, साथ में जुड़ने के लिए। तो कुमारी सैलजा के बारे में जो खबरें हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि हाँ, नाराजगी है कुमारी सैलजा की और इसीलिए उन्होंने खुद को इलेक्शन कैंपेन से, चुनाव प्रचार से दूर रखा हुआ है, जिसका कांग्रेस लीडरशिप को भी अंदाजा है कि नुकसान हो सकता है। उनके घर पर, कुमारी सैलजा के घर साउथ एवेन्यू 67 पर इस वक्त किस तरह का माहौल है, समर्थक आ तो रहे हैं लेकिन वो कह क्या रहे हैं, देखिए आनंद सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल हम मौजूद हैं हरियाणा के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा के आवास के ठीक बाहर, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं जो लगातार दिल्ली आ रहे हैं उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने। तो हम जानेंगे कि आखिर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुमारी सैलजा नाराज हैं हरियाणा में और वो प्रचार प्रसार में नहीं जा रही हैं, तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए काफी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या बातचीत हुई है। भाई साहब, आपका नाम? लक्ष्मीकांत शर्मा। भाई लक्ष्मीकांत जी, मुलाकात हुई आपकी कुमारी सैलजा जी से, तो क्या बातें उन्होंने कही? नहीं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं थी, हम तो मिलने के लिए आए थे बहन जी से। हमारी ताजी टिकट कटी है, मैं थानेसर विधानसभा से टिकट मांग रहा था, तो बहन जी मेरे लिए लड़ रही थी। उन्होंने, और मेरे क्या, जो कांग्रेस का सच्चा वर्कर है, जिसने कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए जान लड़ाई है, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के लिए अपनी जवानी तबाह की है, जिस व्यक्ति ने छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश करके कांग्रेस के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है, उस व्यक्ति की लड़ाई बहन कुमारी सैलजा लड़ रही थी। दूसरी तरफ और ताकतें थी जो दूसरी पार्टियों से आई हुई थी, लेकिन वो ताकतें जीत गई। हमारा टिकट कटा, देखिए उस वक्त जो कैसा माहौल था कि ना हम कुछ कह सकते थे ना कोई बात कर सकते थे। जैसे ही जख्म लगते हैं ना कि जख्म पे साहब एकदम से तो कुछ असर, एकदम से उसको कुछ कर नहीं सकते आप। तो अब वो थोड़े धीरे धीरे करके वो जब गए हैं, यहाँ से दिल्ली से निकले हैं, कुरुक्षेत्र गए हैं, 2-4 दिन रुके हैं, तो वहाँ फिर अपने नेता के प्रति एक कृतज्ञता प्रकट करना हमारा फर्ज बनता है। जिसने लड़ाई लड़ी है वो जीत मिली नहीं मिली है बड़ा मायने नहीं रखता, मायने रखता कि सच्चे मन से आपकी लड़ाई कौन लड़ता है। हम सिर्फ बहन जी से मिलने के लिए आए थे और उसके अलावा कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। कहा जा रहा है कि ये नाराज भी हैं, प्रचार प्रसार में नहीं जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये नाराजगी जो है वाजिब है? हाँ सुनिए, जहाँ तक 2 चीजें हैं, पहली बात तो नाराजगी जैसी कोई बात मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहन कुमारी सैलजा वो शख्सियत है जिन्होंने पार्टी के संगठन को हमेशा खुद से ऊपर माना है।
उन्होंने कभी भी ये कभी दिखाया नहीं कि मैं पार्टी से बड़ी हूँ। दूसरे जो नेता होते हैं वो अपनी अहम की लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग दिखा देते हैं। उन्होंने कई बार दिखाया भी है कि साहब मेरे को ये चीज नहीं मिली तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, या मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं ये काम कर दूंगा, पार्टी के खिलाफ जाऊंगा। लेकिन बहन कुमारी शैलजा वो शख्सियत है जिसने कभी आज तक ऐसी बात नहीं की। अगर कार्यकर्ता कोई साथी नाराज हो भी जाता है, कई बार मन में भी आ जाता है, जैसे हमारे मन में भी आया कि यार अब जब इतना करने के बाद भी, मैं 1994 में यूथ कांग्रेस में काम करता हूं, मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष रहता हूं, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, इससे पहले भी प्रवक्ता था, पीसीसी मेंबर में रहता हूं, जिला कांग्रेस कमेटी में सभी पदों पर काम कर चुका हूं। जो लोग आज कांग्रेस में हैं, कभी हम उनसे आर पार की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। ये वक्त की बात है, समय की बात है। हम लोग 1994 से कांग्रेस का काम करते हैं, हमारे मन में भी दर्द है भाई। देख, सीधी सी बात है, दुख आता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं साहब मेरा तो सारा परिवार लुट जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आपको प्रचार प्रसार के लिए नहीं जा रही। मैं कांटा भी है ना, कहा नहीं, कांटा भी लग जाए तो दर्द होता है उसका, हम अपना दर्द बयान कर सकते हैं। लेकिन बहन जी ने हमें तब भी यही कहा है कि नहीं, अपने लिए काम नहीं करना, इस देश के लिए काम करना है, इस प्रदेश के लिए काम करना है। और इस देश और प्रदेश की कोई लड़ाई अगर लड़ सकता है तो वो कांग्रेस लड़ सकती है। अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो यह नहीं कि कुछ और मामला बनेगा, मामला यह बनता है कि प्रदेश की जनता मारी जाएगी। इसलिए बहन जी कभी ये बात कह ही नहीं सकती और पार्टी संगठन से कभी नाराज होती नहीं है। लेकिन जहां तक मामला हिस्से का आता है, भाई देखिए, जब हिस्सा है उनका बनता है तो मिलना चाहिए। वो क्या न कहे, मैं उसमें नहीं कहूंगा, वो कभी कह ही नहीं सकती, वो कभी इस बात के ऊपर अड़ भी नहीं सकती कि साहब हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि ये उनकी फितरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ संगठन के लिए, देश के लिए चलने वाली महिला है। लेकिन हम कहते हैं भाई कि दर्द तो होता है, दुख हुआ है जब हिस्सा मारा जाता है ना किसी का। आज कोई जितना मर्जी कह ले कि नहीं साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन के बाद ऐसा हो जाता है। यार, जिसका हिस्सा मारा जाए, जिसकी कमाई छीन ली जाए, जिसके घर का माल लूट लिया जाए, उसको दुख नहीं होता क्या? तो दुख होता है, दर्द होता है, हमें हुआ है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन वही बात है भाई, कहते हैं आखिर में कर क्या सकते हैं। जब भगत सिंह की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, कांग्रेस के वो लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को आहुति दी है, जब इंदिरा और राजीव की बात करते हैं, उन्हें क्या मिला? तो कहीं ना कहीं ये देख के चलना पड़ता है कि जब इन लोगों ने देश के लिए, देश की जनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, तो हम लोग क्यों नहीं, हम कांग्रेस के साथ काम करते हैं। तो क्या शैलजा जी ने कुछ ऐसा एश्योरेंस दिया कि वो अब चुनाव प्रसार में पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह की कोई बातें देखिए, उन्होंने कही? मैंने भाई आपको कहा ना कि हम तो अपना दर्द बांटने के लिए आए थे। शैलजा जी बड़ी नेता हैं और वो राहुल जी, शैलजा जी, वो इस कैटेगरी के लोग हैं। वहां तक हमारा कद नहीं बनता है। हमें तो सिर्फ एक चीज है, हमें तो एक हुक्म है बहन जी का कि भी कांग्रेस के लिए काम करना है, इसलिए करना है, कोई और उसमें मामला नहीं है। क्या मिला क्या नहीं मिला इससे कोई वास्ता नहीं है। वास्ता सिर्फ इस चीज से है कि भारतीय जनता पार्टी की नालायक निकम्मी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान की जनता का और हरियाणा की जनता का जीना मुहाल कर दिया है। नौजवान के पास रोजगार नहीं है, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक तरफ हम अपना दर्द देखें कि इनका देखें, कहते हैं कि जब दूसरे का दर्द देखते हैं तो अपना दर्द भूल जाता है। मैं भी भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने चीजें देखी कि अगर मेरे बैठने से, मेरे काम ना करने से हिंदुस्तान के किसान के ऊपर एक असर पड़ेगा, हिंदुस्तान हरियाणा की महिला के ऊपर उसका असर पड़ेगा, हिंदुस्तान हरियाणा के जो नौजवान है उसके रोजगार पे ऊपर असर पड़ेगा, तो उनके लिए उनका चेहरा सामने रख करके, उनको सामने बीच में रख करके हम वो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस की सिपाही कांग्रेस के लिए काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना आता है कि जब आपके खुद के घर में ब्याह शादी होती है तो आप 4-4 फंक्शन करते हो। हल्दी की रस्म आती है, मेहंदी की आती है, फिर मंडा आता है, फिर गुड़चड़ी होती है। और चाहे उसके परिवार के लोग हैं, भाई हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, वो चारों फंक्शन बराबर से अटेंड करते हैं। लेकिन जब वो शादी पड़ोस में हो जाती है तो मेरे ख्याल से मेरे को चारों फंक्शन तो अटेंड नहीं करता भाई। तो ये मामला ऐसा है, कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस के साथी रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। जुल्म हुआ है हमारे साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे हक छीने गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बावजूद उसके हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे।